हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये एसएमसी सीरीज़ की नई वीडियो है, जिसके अंदर हम आज का टॉपिक जो है हमारा लिक्विडिटी रहेगा, जिसको हम आज कवर करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पर आया तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले जो वीडियोज़ हो चुकी हैं उनको आप जाकर पढ़ें, क्योंकि उनके अंदर हमने मार्केट का बेस बताया है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए पहले अपने बेस को तैयार करें, उसके बाद इस वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है एडवांस वालों के लिए, और कोई अगर इसको देखना चाहे तो देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी है कि व्हाट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से जाएगा, क्या करने जा रहा है, कब कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वो सब यहाँ इस लिक्विडिटी से पता कर सकते हैं हम। अब लिक्विडिटी होती क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं इस वीडियो को दो फेजेस में क्लियर करूँगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको पहले बता दूंगा कि लिक्विडिटी क्या है, ये तो बाय सेल का क्या मतलब है, एंड ये ERL NRL क्या है, इसका यूज़ मार्केट में कैसे होता है, ये आपको बताऊंगा। बट इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का क्या काम है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फॉर एंट्रीज, फॉर माय ट्रेड्स, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम हम शुरू करते हैं कि लिक्विडिटी क्या है, व्हाट इज द लिक्विडिटी। आपको मैं सीधे शब्दों में बता दूं, नॉर्मल भाषा में, कि जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मार्केट को मोमेंटम करने के लिए, चलने के लिए, प्राइस को चलने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। लिक्विडिटी एक्चुअल में एक नाम है, कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है लिक्विडिटी। उसके अंदर आता है आपके ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी कहते हैं। बाय और सेल के ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी कहते हैं। दिस इज द लिक्विडिटी, सिंपल भाषा में। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल अगर दूं, वैसे मैं मार्केट से रिलेटेड ही देता हूँ कि अगर आप किसी बाजार में गए हो, वहाँ पर जब बायर्स और सेलर्स हैं, अब जब वो एक दूसरे को खरीदेंगे और बेचेंगे तो उनके जो ऑर्डर होंगे, जो उनके ऑर्डर लगेंगे वहाँ पर, उस चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस मार्केट के अंदर सिस्टम अलग होता है, इस मार्केट के अंदर सिस्टम अलग है, इसलिए इसको डिटेल में समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इसके बिना आप अगर चाहें फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट, जिस भी स्ट्रैटेजी अगर आप जो भी चीज़ को यूज़ करते हो, उसके बाद अगर आप इसको कंबाइन कर दो, उस सेटअप की एक्यूरेसी 10 से 20% ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। नाउ मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी ऑर्डर्स को कहते हैं, चाहे वो बाय साइड के हो, चाहे वो सेल साइड के हो। ठीक है, इनका इंटरचेंज भी होता है। सेल साइड के ऑर्डर बाय साइड में इंटरचेंज हो जाते हैं, बाय साइड के सेल में। ये आगे बताएंगे कैसे। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बिकॉज लिक्विडिटी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जब आप सीखने आए हो तो आपको अपना पूरा बैच देना होगा, क्योंकि ये दिमाग को खोल के रख देती है। ठीक है, अब इसके लिक्विडिटी होती क्या है, वो ये होती है, ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी कहते हैं। एंड इसके टाइप ये दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। ये मेजर है। ये कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। लिक्विडिटी मेजर है, इनके अंदर भी और भी टाइप आते हैं, जिसके कि हम लिक्विडिटी को चार्ट पर पढ़ सकें, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम पता करते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। नाउ एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मतलब होता है मेजर लिक्विडिटीज। मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में पूरी बातें बता चुका हूँ, तो ये वीडियो ऑब्वियसली थोड़े एडवांस लोगों के लिए है, नॉट फॉर बिगनर्स। मैं आपको प्रॉपर डिटेल देता हूँ। ठीक है, कोई भी कैंडल या फिर कोई भी ट्रेंड इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चला। ठीक है, अब ये एक डे की है, डे का मोमेंटम है पूरा। मान लो ये नीचे जो चल रहा है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर मंडे। ये पूरा का पूरा एक दिन मंडे का मोमेंटम है। मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज अ मंडे। ठीक है, मंडे में डे बुलिश आता है, M1 मंडे। ओके, पूरा लिख देते हैं मंडे वाले दिन जब मार्केट पूरे तरीके से बुलिश रहा था, तो इसके ऊपर यहाँ ऑर्डर्स लगाए होंगे और यहाँ, क्योंकि जब हम मान लें कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ था मंडे से पहले, आपका फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज की थी, एंड यहाँ से मार्केट से वापस ओपन हुई है, तो मार्केट यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर लोगों ने बाई किया,
और फिर यहाँ पर जिन्होंने अपनी पोजीशन को लगाया था उन्होंने डे के एंड में यहाँ पर अपनी पोजीशन को कट किया एंड डे क्लोज हो गया। अब इस जगह पे जो उनके ऑर्डर लगे थे और इस जगह पे जो उनको ऑर्डर लगे थे, अब उनके जो ऑर्डर लगे थे मैंने आपको स्टॉप लॉसेस बता दिया है, क्या होता है टीपी बता दिया। अब उनके ऑर्डर्स लगे होंगे इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट इस तरीके से, और यहाँ पर जिनके ऑर्डर्स लगे होंगे उनका कुछ टारगेट इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर यूं टारगेट इस तरीके। अब जो इनको स्टॉप लॉस लगा है ना ऊपर लगा है, इसका मतलब उनकी यहाँ पर पोजीशंस हैं, उनकी यहाँ पर एंट्रीज हैं, मेजर एंट्रीज हैं, मेजर लोग हैं, बड़े लोग हैं और डे के बाहर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इनके जो ऑर्डर्स होंगे इस जगह पर ऊपर और नीचे, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ, इसको हम मेजर लिक्विडिटी कहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। मेजर का मतलब बड़ा होता है, माइनर का मतलब छोटा होता है, एक्सटर्नल का मतलब बड़ी और इंटर का मतलब छोटी। इनके अंदर की लिक्विडिटी, एक्सटर्नल बाहर की लिक्विडिटी। तो ये जो दो पॉइंट है इनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। और इनके अंदर जो आप स्विंग देख रहे हो, मैंने आपको बताया था प्राइस क्यों उठता है, जब से बाइंग हो, यहाँ से प्राइस उठा मतलब यहाँ पे किसी ने बाइंग की है। अब उससे मैं जरा इनको उठा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब इन्होंने बाइंग की तो इन्होंने अपनी पोजीशन इस तरीके लगाई हुई कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ एंट्रीज उनकी हुई होंगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं अंदर, ये डे के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे वाले स्कैल्पर्स, ये वो हैं। तो इनके जो ऑर्डर्स हैं इनको हम इंटरनल लिक्विडिटीज कहेंगे, इनके स्टॉप लॉसेस को इंटरनल लिक्विडिटीज कहेंगे। क्या है? ओके, सो इन जो ये इंटरनल ऑर्डर्स हैं इनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। सिंपल वे, व्हाट इज द लिक्विडिटी? ऑल दैट ऑर्डर्स इज द लिक्विडिटी। एंड बड़ी लिक्विडिटी है मतलब दिन के बाहर मेजर लिक्विडिटी है, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल है तो उसको इंटरनल कहते हैं। इंटरनल मतलब अंदर की लिक्विडिटी, अंदर के ऑर्डर्स को हम इंटरनल लिक्विडिटीज कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से लिक्विडिटी होती है, बट ये दोनों तरफ होती है। मतलब यहाँ पर आप लोग ये बाय कर रहे तो सिर्फ यही मैंने आपको सिर्फ ऑर्डर में बताया कि लिक्विडिटी कैसे होती है। लिक्विडिटी यहाँ भी होती है इस तरीके से, कोई सेल कर रहा होगा ऐसा क्योंकि उसके स्टॉप लॉस है, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर लगे होंगे इसको लिक्विडिटी कहते हैं, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। इन ऑर्डर्स को लिक्विडिटी कहते हैं। मल्टीपल ट्रेड एक साथ लगी जाती हैं, उन ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को ऑलवेज हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मेजर तरीके से काम करती है मार्केट के अंदर। इसके बिना मार्केट के अंदर एक भी पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो। मंडे फ्राइडे वो लो वॉल्यूम होता है, मतलब लिक्विडिटी की कमी होती है, दैट्स व्हाई मार्केट के अंदर बिग मोमेंटम्स नहीं आते हैं। लंडन सेशन ज़्यादा कंसोलिडेशन करता है बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी वॉल्यूम नहीं होता है। न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क होता है हमारा, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड एशियन, इनके अंदर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेशंस के अंदर किस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है, लंदन सेशन किस तरीके से कंसोलिडेट आपको दिखता है, वो सारी चीज़ें लिक्विडिटी की वजह से होती हैं। अब मार्केट के अंदर आपको मेजरली एक क्लियरिटी देता हूँ कि कैसे लिक्विडिटी काम करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस जगहों पर लिक्विडिटी को कौन समझने का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ से जब ऊपर गया, यहाँ पर ऑर्डर लगे मतलब लिक्विडिटी आई, मार्केट में मोमेंटम आया। यहाँ आए लोगों ने सेल किया, लिक्विडिटी आई, मार्केट ने मूवमेंट किया। यहाँ आए लोग, यहाँ पर लोगों ने बाय किया, इनको तोड़ दिया, ऊपर चला गया। अब ये क्यों टूटा? बिकॉज यहाँ पर जो लोग थे ना उनके पास पावर ज़्यादा थी, स्मार्ट मनी इनके साथ थी। स्मार्ट मनी जो है वो बाय करना चाह रही है, इसलिए सेल साइड के जो स्विंग्स हैं ये बॉस हो रहे हैं। एक बॉस होने का कारण ये भी होता है, मैंने आपको बताया था कि बॉस का मतलब होता है कोई भी एक बेरिज स्ट्रक्चर का टूट जाना, लेकिन किसके द्वारा? बुल्स के द्वारा। बुल्स के द्वारा क्यों? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी है, उनके पास वो पावर है। लिक्विडिटी एक्चुअल में पावर होती है मार्केट मोमेंटम की, जिसके पास लिक्विडिटी है वो बेस्ट है भाई। और अगर मैं आपको जो भी लोग जानते हो तो उनको मैं बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज में बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, दैट्स वाई वो बेस्ट है। इसलिए उसको सबसे ज़्यादा सेफ या फिर सबसे ज़्यादा यूजबल हम ब्रोकर कहते हैं, इसी वजह से। ठीक है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट के अंदर किस तरीके से यूँ काम करती है। बट
एक्चुअल में इस तरीके से मोमेंटम होते नहीं है मार्केट के अंदर। अभी देखो ये सेफ रह रहे थे, ये इसको मैंने आपको बताया जो एडवांस इससे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग थी, यूआर बॉस ये हाई लो हाई लो हाई लो। अब हाई और लो नहीं टूट रहे हैं, हाई और हाई टूट रहे हैं, मतलब अपट्रेंड में ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी आ रही है। अब मैं आपको लिक्विडिटी को मतलब मैं ये चीज़ नहीं बताना चाहता स्वीप एंड स्वैप, बिकॉज ये इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। ये आगे जब हम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसे यूज़ करते हैं उसके कॉन्सेप्ट का मैं आपके लिए प्रॉपर सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए इसको सिंपल ही रहने दें। अगली वीडियो के मैं अंदर मैं आप बताऊँगा, अगर लगा मुझे कि इस वीडियो में बताना चाहिए मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। ये आप बना लेना कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के उदाहरण है कि बड़ी लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल के हैं एंड इधर मैं बना लेता हूँ RNL के। मेरे शब्द थोड़े आपस में भिड़ सकते हैं बिकॉज मुझे इतनी हैबिट नहीं है बोलने की, आप थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। इंटरनल का बना देता हूँ आपको। अभी मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये जो आया फिर यहाँ से उठा फिर इसके बाद क्या करना होता है, एक एक पॉइंट मेजर से मेजर माइनर से माइनर हर एक पॉइंट से आपको समझाया जाएगा। अब इसके अंदर लिक्विडिटी कहाँ है वो ये नहीं मैं बना देता हूँ, आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख देना ये इंटरनल है, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो गई, ये मैं उन लोगों की रिटेलर्स की एंट्रीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरनल, ये हो गया इंटरनल, ये इस तरीके से यूं करके एंट्रीज। हमारे पास ये क्या है नीचे, ये लिक्विडिटी ये यहाँ पर ऑल्सो लिक्विडिटी, ठीक है। ये इसको हम इंटरनल कहते हैं। अब मैंने आपको कितनी चीज क्लियर करा दी, लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर्स होते हैं बाय या सेल के, एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बताती है। अब इनके अंदर भी और भी चीज़ें हैं, इससे यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ बनेगी कि हम पहचानेंगे यहाँ पर लिक्विडिटी। वैसे कॉमन सेंस है, कोई भी इस तरीके से स्विंग बनता है, यहाँ पर लोगों ने बाय किया होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिक्विडिटी है नीचे, ठीक है। अब इसका क्या यूज है मार्केट के अंदर, मैंने आपको बता दिया मार्केट को मोमेंटम के लिए लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अब बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों की दोनों लिक्विडिटी आपको एक साइड दिखती है। मैं आपको इनके अंदर का भी ये मैं अगर आप इसको बना लियो तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हटा देता हूँ कि मैं यहीं पर समझाऊंगा, ज़्यादा चार्ट मेरा बड़ा है नहीं है, ठीक है। और मैं इन चीज टॉपिक्स को नाम को सामने रखना चाहता हूँ, ओके। नाउ हम चलते हैं अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल के अंदर भी आती हैं लिक्विडिटीज, पर उनको मैं नहीं पढ़ाऊँगा अभी, उन लोगों को पहचानना अभी नहीं बताऊँगा आपको, बट इनके अंदर कुछ और भी चीज़ होती हैं जैसे कि मेजर दोनों के अंदर कॉमन कह सकते हो, ये ऐसे कुछ। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है यार, शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे काम करती हैं ये चीज़ें मैं आपको अब देखो, इन दोनों के अंदर होती है BSL, यहाँ बनाता हूँ कि एक तो होती है हमारी BSL एंड ए होती है हमारी SSL। यहाँ पर बॉक्सेस, ये मैं पूरा चार्ट बना दूंगा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से पूरा चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे भी नोट्स मैंने जब सीखता था तो मुझे सारे नोट्स बना के रखता हूँ, अभी भी अपने एक शेड्यूल बना रखा है जिसके अंदर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो उसके अंदर उसके रूल्स को लिखता हूँ। सीरियसली अगर आप इसके अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को लिखना शुरू कीजिए। कोई भी ट्रेड या कोई भी एनालिसिस मैंने आपको जैसे बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, आपको क्या दिखता है वहाँ पर, पैटर्न्स को मार्क करो। उस वक्त मार्क करते वक्त आपके मन में डाउट आता है, आप जो स्क्रीन पर देखते हो उसको आप किसी कॉपी के अंदर, किसी डायरी के अंदर एजुकेट करो, उसके अंदर लिखो, जिससे कि गलतियों को आप याद कर सको।
ठीक है, ये छोटी सी लगेगी किसी को, बट इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरी ट्रेडिंग के अंदर इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको। एक होता है VSL एंड सेकंड हमारा होता है, कहाँ गया, SSL। ठीक है, SS। नो, व्हाट इज द BSL एंड SS? देखो BSL को टावर नहीं है, अब सेम की तरफ मत जाना। BSNL है वो से वो, उसके भी स्टॉक्स बढ़िया मूवमेंट भी किए थे जब शुरुआत में हुआ था उसका। ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, शेयर्स के अंदर इस तरह से मोमेंटम कैसे आते हैं, बड़े बड़े, वो लिक्विडिटी की वजह से आते हैं। ठीक है, हम BSL बताता हूँ पहले तो, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसकी फुल फॉर्म। BSL मतलब होता है आपका बाय साइड लिक्विडिटी, आपका बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड क्यू लिक्विडिटी, मैं लिक्विडिटी को LQ लिखूंगा। ठीक है, पूरे मीनिंग लिखूंगा, टाइम हो जाएगा यार। एंड हमारा सेल साइड लिक्विडिटी, व्हाट डज मीन? इनका मतलब हो गया कि बाय साइड की जो लिक्विडिटी होगी उसको हम BSL कहते हैं, और जो नीचे सेल साइड की होती है उसको हम SSL कहते हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण बना के दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बाय साइड की पहले बताता हूँ मैं, तो यहाँ पर देता हूँ नीचे, क्योंकि अभी इनके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, इसका देखते हैं पहले। देखो, हाँ, अभी जैसे कि अब इसके अंदर मैंने ऑलवेज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए मोस्टली ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझना है, प्रॉपर यूज में लेंगे बट टेक प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ट्रेड लाइन इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रेड लाइन है ये यूं, जैसे मैं इसको, एक मिनट, मैं ना इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि ये उधर की चीज़ है, इधर बना देती हूँ। ये है इधर की चीज़, बाई साइड की लिक्विडिटी डाउन ट्रेंड में होती है। यही है कि ये अपोजिट चीज़ होती है, डाउन ट्रेंड है। अब देखो किस तरीके से मैं समझाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं, बाय और सेल। अब यहाँ पर आप ये देखो कि क्या हो रहा है, लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बाय, यहाँ किया बाय, यहाँ पर किया बाइंग। ठीक है, बाइंग की तो, और ऊपर से क्या करते आ रहे हैं लोग, शॉर्ट, मतलब कि सेल, ये करते हुए आ रहे हैं सेल। बट अब यहाँ पर लोग, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर हुई है बाइंग, यहाँ पर हुई है बाइंग, क्लियर, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये यहाँ पर हुई है बाइंग। ठीक है, अब बात क्या आती है, जब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो फिर लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगाएंगे। वेयर इज माय पेन? ब्रश नहीं मिल रहा यार मेरा, चलो कोई नहीं, फिर मैं उसे समझाता हूँ। मैं क्या, एक मैंने आप लोगों की यार डैशबोर्ड ढूंढा था बट मुझे वो मिला ही नहीं यार। चलिए फेवरेट में कर लिया मैंने इसको। अब देखो जरा, यहाँ पे लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, बाय, सॉरी सेल, यहाँ पे किया सेल, यहाँ पे किया सेल, यहाँ पर भी किया सेल। अब इस जगह पर क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी एंट्रीज इस जगह पर होंगी एंड इधर होंगे स्टॉप लॉसेस। दैट्स वाई कि मार्केट के अंदर ना लोग
यहाँ पर सेल करते हुए आ रहे हैं, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, तो ऑब्वियसली अपने ऑर्डर्स को भी अपनी जो स्टॉप लॉसेस होंगे इनके ऊपर, इनके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर लिखते आ रहे होंगे। और स्टॉप लॉसेस, ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस भी लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है, आपको नहीं बताया तो मैं बता दूँ, इस तरीके से मैंने अगर लगा दिया तो ये जो ऑर्डर हुआ ये लिक्विडिटी है, जब ये हंट होगा तो ऑलवेज वो लिक्विडिटी होगी। ठीक है, स्टॉप लॉसेस को ही खाने आता है मार्केट ज़्यादातर ऑर्डर्स को फिल करने। अब स्टॉप लॉसेस को लेकर कैसे ऑर्डर्स फिल होते हैं मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मान लो वो ऊपर की तरफ अपने ऑर्डर्स को आते हैं, तो अब मुझे ये बताओ जब ऑर्डर्स ऊपर है तो लिक्विडिटी कहाँ होगी? ऑब्वियसली बात है ऊपर। तो ये जो ऊपर की लिक्विडिटी होगी ना, इस लिक्विडिटी को हम कहते हैं तीस लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी है इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, दिस कॉल BSL, बाय साइड, क्योंकि ये अप साइड में है, बाय साइड के अंदर है, इसलिए डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेंड के ऊपर की जो स्विंग्स होती हैं उनके ऊपर BSL बाय साइड की लिक्विडिटी होती है। सीधा सीधा इसका अपोजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कि अप ट्रेंड के अंदर आपको साइड साइड की लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि लोग कहाँ पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली ये सेकंड वाली लाइन है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रख गए, यहाँ का यहाँ पर रख लेगा, इस वाले बंदे का यहाँ पर। अब मार्केट इसको करने क्या आएगा, नीचे ऑर्डर्स है वो इस तरीके से आ जाएगा, सारे ऑर्डर्स खुलेगा, वापस ऊपर जाएगा। फिर वो आगे की बात है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मैं आपको लिक्विडिटी बता रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर BSL बनती है, बाय साइड की लिक्विडिटी बनती है, एंड अप ट्रेंड के अंदर सेल साइड की लिक्विडिटी बनती है। लिक्विडिटी इसी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक अगर आप ए करोगे, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि लिक्विडिटी में ए, तो ए नहीं वो Z होगा, प्रॉपर उल्टा। स्टॉप लॉसेस भी एक इस तरीके से काम करते हैं कि मार्केट के अंदर जब आप बाय करते हो ना, अपने स्टॉप लॉस लगाते हो, जब वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपने आप सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बीच में नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लिक्विडिटी को ऑब्वियसली ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, स्मार्ट मनी, वो यूज़ करते हैं। स्मार्ट मनी को समझने के लिए आपको लिक्विडिटी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑर्डर है। और स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, अपने ऑर्डर्स फिल होना चाहिए उनके, कम से कम 10-15 हज़ार लॉट, मतलब लॉट तो भी मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, बट सिंपल भाषा में बता दूं, वो अपनी 10,000 करोड़, ज़्यादा बोल दिया जाए वैसे होता है, 10,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, इस तरीके से ऑर्डर्स वो अपने डालते हैं। सोचो जब कोई बंदा अपने इतने करोड़ों के ऑर्डर, मिलियंस डॉलर के ऑर्डर्स लगा रहा है, तो कोई गधा तो है नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, कोई गधा तो है नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तरह या हमारी तरह रिटेलर वो नहीं होते जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, रिटेलर होते हैं छोटे ट्रेडर्स। मैं भी एक रिटेलर हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलवेज, अगर मेरे पास 100-200 करोड़ हैं तो मैं ऑपरेटर हुआ, बट कहाँ भाई 2 करोड़ 3 करोड़ भी नहीं है अभी तो मैं तो भाई रिटेलर हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन होंगे सब। तो आई होप आपको बाय साइड इमेज पे लिखूँ थोड़ा इस तरीके से, बहुत ही सजा के ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये होगा हमारे SSL। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ मैं एक और बात बता दूँ, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों आपकी, ये दोनों क्या गोला बनाया है, ये जो दोनों चीज़ें ये हमेशा एक साथ मिलेंगी, एक दूसरे के अपोजिट में, एक साथ एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, अब कैसे, देखो सामने है आपके, हमारे पास ये नीचे जा रहा था तो ये BSL बनती जा रही थी, बट
नीचे भी तो भाई ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पर भी तो लोग बाय कर रहे हैं, तो इसको हम ऑलवेज कहेंगे SSL। बट ये स्वीप होते जा रहे हैं, हंट होते जा रहे हैं। स्वीप एंड हंट कैसे होते हैं वो आगे की वीडियो बताऊंगा। बट आप ये समझो यहाँ ऑर्डर से वहाँ लिक्विडिटी। अब यहाँ पर भी तो लोग बाय कर रहे थे, यहाँ पर बाय कर रहे थे, यहाँ पर बाय किया, तो यहाँ पर ऑर्डर है ऑब्वियसली। तो ये SSL हो गई। सेल साइड के नीचे की रेजिस्टेंस के नीचे का सपोर्ट के नीचे मिलेगा आपको SSL एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेंगे आपको BSL, बाय सेल लिक्विडिटी। और ऑब्वियसली मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये हो गया SSL एंड उसी के अपोजिट में आपको मिल जाएगा BSL। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब जब ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं तो लोगों का ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये बताओ कौन सी लिक्विडिटी के अंदर पावर है, कौन सी वाली लिक्विडिटी हंट की जाएगी, कि कौन सी वाली कब क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, MSS कब होगा, बॉस कब होगा। इन चीज़ों को हम लिक्विडिटी के माध्यम से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें बायस चाहिए प्लस लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, आप ये पूरा ऊपर चार्ट बना लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने आपको PSL तक बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। बट अब जो इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स आगे जो लिक्विडिटी में लेके आऊँगा उसके अंदर मैं बताऊँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर इसको बनाना, वीडियो रोक के मैं आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी लिक्विडिटी होगी। आगे की जो वीडियो को लिक्विडिटी, ये बेसिक था। जी हाँ, ये बेसिक था, बिल्कुल बच्चों की तरह जो नॉर्मल चीज़ होती है मैंने वो आपको बताई हैं। अभी तो बस मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर जैसे ये तो मैंने आपको सब PSL SSL बताया कि बाय साइड जो लिक्विडिटी होती है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊपर नीचे के ऑर्डर्स को क्या कहते हैं। बट एक्सटर्नल एंड इंटरनल के अंदर हम कल घुसेंगे, कल इसको प्रॉपर एडवांस तक चीरते हुए जाएंगे, मज़ा आएगा। कल टॉपिक्स, कल के जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। और इस लिक्विडिटी को अगर आपने समझ लिया भाई तो बता रहा हूँ मज़ा आएगा। तो मज़ा ऐसा आएगा फिर कभी कुछ और देखने या सीखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है ना। वैसे अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें बताने के लिए। देखो मैंने एक्सटर्नल के नीचे बना के रखा है ये चार्ट पैटर्न्स, जितने भी ये पैटर्न्स, ये सारी लिक्विडिटीज़ हैं, मैं ये आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने कुछ अपने जो स्टूडेंट हैं मेरे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया था आज, तो आपके लिए वीडियो बना दी साथ में। ये सारी चीज़ों को मैंने बस आपको लिक्विडिटी बताया है, यूज़ कैसे करना है ये कल बताएंगे। मिलते हैं आप सभी से एक